इस प्रकार की जो हमारे आदरणीय नेता है राहुल गांधी जी, वो कहीं भी अगर कहीं चुनाव होता है प्रचार करने के लिए इस प्रकार की दाल बुक रखते हैं। ये बड़ी है, ये शायद इतनी वो संविधान जिसको वो कहते हैं उसमें संविधान है, उसमें क्या लिखा है ये तो नहीं जानता, वो शायद संविधान ही हो, मैं इस पर टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि उसको वो बार बार दिखाकर ये कहना बताना चाहते हैं कि संविधान के साथ छेड़खानी की जा रही है, संविधान के साथ छेड़खानी की जा रही है। मैं आप सबसे ये बताना चाहता हूं, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का संविधान है, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता उसका सम्मान करता है और उस संविधान के बताए हुए मार्ग पर चलने का प्रयास करता है, निरंतर करता है। प्रत्येक कार्यकर्ता के साथ साथ प्रत्येक भारतीय जनता पार्टी का नेता भी इस बात को सुनिश्चित करता है कि कहीं पर भी भूल से भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का अपमान ना होने पाए। लेकिन आज जहां तक देखने को मिल रहा है, कांग्रेस के कुछ नेता केवल अपनी राजनीति को चमकाने के लिए संविधान के बारे में गलत बयानबाजी कर रही है। 74 बार से अधिक अगर संविधान के साथ छेड़खानी हुई है वो कांग्रेस के समय में हुई है। बहुत लंबे समय तक कांग्रेस का राज रहा है और सबसे ज्यादा छेड़खानी संविधान के साथ अगर हुई है तो वो कांग्रेस सरकार के समय में ही है। मैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के विषय में यही कहना चाहता हूं कि उनको बार बार अपमानित किया जाता रहा, कभी उनको सम्मान नहीं मिला। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जीवन सरलताओं का कोई सुगम पथ नहीं था। वो बार बार अपमान की चिंगारियों पर तपता हुआ और जगह जगह सम्मान के छींटों से शांत होता एक ऐसा विराट व्यक्तित्व जो उस वक्त के विपरीत अनुभवों में वो सहते समझते कदम दर कदम आगे बढ़ता गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो जन्म है वो मध्य प्रदेश इंदौर में एक छोटा सा स्थान, छोटा सा गांव महू नाम का, वहां उनका जन्म हुआ 14 अप्रैल 1891। धन्य है वो धरती जहां उनका जन्म हुआ और धन्य है हम सब जो उनके बताए हुए मार्ग पर चलने का प्रयास कर रहे हैं। जन्म से ही उनको अपमान के सिवा कुछ नहीं मिला। मैं 2-3 बातें इसलिए साझा करना चाहता हूं कि जिसको केवल भारतीय जनता पार्टी नहीं, इस देश का प्रत्येक नागरिक सम्मान करता है और भारत में ही नहीं पूरे विश्व में जिनको सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है, जिनको पूजा जाता है, उस डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बचपन में जब उनकी माता, वो छोटे बाल्याकाल में ही थे, छोटे थे बहुत गोदी में, और बाहर उनकी मां लेकर गई और उनने वो गोदी में ही मचले कि मुझे अन्य बच्चे खेल रहे थे, बच्चों के साथ खेलना है, बच्चों के साथ मैं भी खेलूंगा। तो मां उनसे कहती है कि बेटा तू इन बच्चों के साथ नहीं खेल सकता, ये बच्चे स्वर्ण जाति से आते हैं और भले ही तू मेजर सूबेदार का बेटा है लेकिन तू जाति से महार है, महार जाति दलित समाज से आती, तू जाति से महार है इसलिए तू इन बच्चों के साथ नहीं खेल सकता। शायद वो बच्चा उस वक्त इस बात को नहीं समझता था, लेकिन वो मां जो अपने अंदर वो पीड़ा दबाकर इस बात को कह रही थी वो समझती थी। बच्चा थोड़ा सा बड़ा हुआ और 5 साल की आयु में जब स्कूल में जाते हैं तो स्कूल में दाखिला कराने के लिए माता पिता दोनों गए और जिस स्कूल में वो दाखिला कराने के लिए गए उस स्कूल के मुख्य अध्यापक शिक्षक के पास जाकर जब उन्होंने बात रखी तो उस अध्यापक ने ये कहकर अपनी मजबूरी को बताया कि मैं इस बच्चे का दाखिला नहीं कर सकता, ये दलित समाज से आता है। शायद दलितों को पढ़ने का शायद उस वक्त नहीं था ऐसा, लेकिन उस बालक के मुंह से निकले वो शब्द जो कालजयी हो गए। उन्होंने कहा था कि मैं पढ़ूंगा,
मेरा दाखला करा दो। मैं अंदर बैठकर नहीं, जहां बाहर जूते निकले हुए हैं जूतों को पास बैठकर मैं पढ़ूंगा। शायद ये समाज के लिए उनकी एक चुनौती थी उस वक्त, लेकिन आज मुझे बोलते हुए भी मेरा रोम रोम खड़ा हो रहा है कि किस प्रकार की व्यवस्था रही हो। मैं आप सबसे यही कहना चाहता हूं कि शायद आज ऐसा नहीं है, लेकिन समय रुका नहीं, समय निरंतर चलता रहा। और वही बालक जब बड़ा हुआ, मैं बहुत शॉर्ट में बताने का प्रयास कर रहा हूं, जब वो बालक बड़ा हुआ और विदेश में पढ़ाई करके आया, हमारा बच्चा तो एक डिग्री लेकर आए तो हम कहते हैं कि हमारे बच्चे ने बहुत कुछ कर लिया। 32 डिग्रियां, 4 PhD और 6 से अधिक भाषाओं को कंठस्थ थे। वो कम नहीं होती 32 डिग्री, 4 PhD और 6, मुझे हिंदी बोलने में कठिनाई हो रही है, वो 6 भाषाओं के कंठस्थ। इस प्रकार की उनकी शैली थी। आज हम उनको प्रणाम करते हैं। और एक बार जब उनको अर्ध एक सिंधानों में एक कॉलेज है, उसमें लेक्चरर बनकर आए वो, बच्चे उनसे इतने प्रभावित होते थे उनके पढ़ाने के तरीके से कि शायद उनको वो पूछते थे बच्चे। लेकिन एक बार जब बाहर रखे हुए घड़े को उन्होंने छू लिया, उसमें से कुछ पानी निकालकर पीने का प्रयास किया, तो जो अन्य अध्यापक थे उस वक्त के, उन्होंने कहा कि अछूत ने घड़ा छू लिया, घड़े को तोड़ दो, घड़े को तोड़ दो, अछूत ने घड़ा छू लिया। देखिए उस वक्त वो कहां से कहां 32 डिग्रियां ली हुई थी उन्होंने, PhD की हुई थी, फिर भी उनके मन में ये नहीं आया कि मेरे साथ इस दुर्व्यवहार हो रहा। उन्होंने कहा मुझे आगे बढ़ना है, समाज के लिए करना है, इस देश के लिए करना है। और समाज और देश के साथ जब उन्होंने किया, वो कालजयी हो गया। जब पहली सरकार बनी तो वो कानून मंत्री बने। 2 व्यक्ति बने थे उस वक्त, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इनको कैबिनेट में दिया गया। दोनों ने इस्तीफा दे दिया था जब इनकी बात को नहीं माना। ये चाहते तो कानून मंत्री के नाते अन्य पदों पर भी जा सकते थे, लेकिन इनकी बात को नहीं माना गया। ओबीसी के लिए लड़ाई लड़ते हुए, केवल SC समाज के लिए इन्होंने लड़ाई नहीं लड़ी, प्रत्येक वर्ग के लिए लड़ाई लड़ी इन्होंने। और उसके लिए लड़ाई लड़ते हुए, महिलाओं के लिए आवाज उठाते हुए, जब इनकी बात को सुना नहीं गया उस वक्त के तत्कालीन प्रधानमंत्री के द्वारा, तो कैबिनेट से इस्तीफा देकर ये बाहर हो गए। इस प्रकार के इनको प्रताड़ित किया गया। जब इन्होंने चुनाव लड़ा, उपचुनाव था, सरकार कांग्रेस की थी, पूरे देश में वेब थी, कांग्रेस के अलावा कोई नाम ही नहीं था। उस वक्त भी ये उपचुनाव हारे, एक नहीं 2 उपचुनाव हारे, बहुत बुरी तरह से। और इनके खिलाफ प्रचार करने वाले उस वक्त के तत्कालीन प्रधानमंत्री इनके खिलाफ प्रचार किया, जबकि कांग्रेस के कैंडिडेट, कांग्रेस के चिन्ह पर चुनाव लड़ रहे थे। और जो इनके साथ जीता था वो प्रधानमंत्री का PA था, उसको पद्म विभूषण से सम्मानित भी किया गया। लेकिन जब इनको सम्मान दिया गया तो उस वक्त भारतीय जनता NDA की सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में थी, तब इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया। ये भारतीय जनता 2 साल 11 महीने 18 दिन में जो संविधान लिखकर आज देश को समर्पित किया था, आज उस संविधान को भारत ही नहीं विश्व भी उसके आगे नतमस्तक है। और आज आप सबके माध्यम से हम इनको सच्ची श्रद्धांजलि देते हैं। मैं इनके विषय में केवल यही कहना चाहता हूं कि जो सम्मान इनको कांग्रेस सरकार में नहीं मिला, वो सम्मान भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक छोटे से छोटा कार्यकर्ता आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को देता है और इनके आगे नतमस्तक है। और हम प्रयास करेंगे कि संविधान का सम्मान होता रहे, संविधान के बताए हुए मार्ग पर हमारा प्रत्येक कार्यकर्ता चले। मैं यही आप सबसे कहना चाहता हूं। मैं इतनी बात कहकर बस आप सबसे यही निवेदन करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता में त्याग की भावना है। बहुत जल्द पंचायती राज के और नगर परिषद के चुनाव आने वाले हैं। इस विषय पे 1 मिनट लूंगा। बहुत जल्द आने वाला है। इसी साल नगर परिषद के और पंचायती राज के चुनाव है। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि आप सबकी इच्छा हो सकती है प्रधान बनने की, उप प्रधान की या पार्षद बनने की। हमारे लिए सभी सम्मानीय है,
लेकिन आप लोग इस प्रकार से लगिए, त्याग की भावना से इस प्रकार लगिए कि कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़े उसको लाभ मिले हमारा काम करने से। हम लोगों के सुख दुख में जाएं, लोगों के साथ खड़े रहें। मैं यही आप सबसे कहना चाहता हूं। पंचायती ये सेमीफाइनल है, हमने पंचायती राज को जीतना है। अगर हम पंचायती राज के चुनाव को जीत गए तो निश्चित रूप से विधानसभा मुश्किल काम नहीं है। हमारा प्रत्येक प्रधान, उप प्रधान, हमारा बीडीसी का सदस्य, जिला परिषद का सदस्य भारतीय जनता पार्टी का बनना चाहिए। मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ, नगर परिषद भारतीय जनता पार्टी की बननी चाहिए। इसके लिए मिलकर हम काम करें और त्याग की भावना से काम करें। यही निवेदन करके मैं एक बार फिर आप सबको प्रणाम करता हूं। आप सभी ने मेरी बात को सुना और मेरी बात को आपने निश्चित रूप से इसको समझा भी है। इसी प्रकार से हम जाकर फील्ड में भी काम करेंगे, लोगों के सुख दुख में रहेंगे, लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे। सरकार की किस प्रकार की शैली है इस विषय में तो हमारा शीर्ष नेतृत्व यहाँ पर उपस्थित है, इस विषय पर वो भी बातचीत करेंगे। आप सब यहाँ पर आए, आप सबका मैं दिल की गहराइयों से अभिनंदन करता हूँ और आप सबके माध्यम से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को आज हम अपनी सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अध्यक्ष जी। आपने